नरेंद्र मोदी गुजरात स्टेट में ओबीसी में 1994 में उनकी जाति को दाखिल किया गया था। इट वाज इंक्लूडेड 1994 में। तो 1994 में जब सरकार ही बीजेपी की नहीं थी तो उसको दाखिल करने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। देश में जातिगत जनगणना के को लेकर के चल रहे विवाद में आज एक नया मोड़ उस वक्त आ गया जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति को लेकर के ही सवाल खड़े कर दिए हैं। राहुल गांधी का ये कहना है कि प्रधानमंत्री जनरल कम्युनिटी से हैं और गलत तरीके से जानबूझ करके 2000 के बाद उन्होंने अपना नाम ओबीसी कैटेगरी में शामिल कर लिया। क्या है पूरा विवाद और क्या है इसके पीछे के रियल तथ्य, हम बात करते हैं केजी वणजारा साहब से, जो गुजरात सरकार के सामाजिक न्याय जो विभाग है उसके एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं और अब प्रैक्टिसिंग लॉयर भी हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। वणजारा साहब, ये बताइए कि जो हमारी हिस्ट्री है डिफरेंट कास्ट को लेकर के, खास तौर पे ओबीसी से रिलेटेड जो कास्ट हैं और उनके इंक्लूजन को लेकर के क्या हिस्ट्री है ओबीसी की लिस्ट में। देखो कपूर साहब, ये बात है ना, बार बार ऐसे ही फिजूल उछाली जाती है। ये बात सबसे पहले 2014 में जब नरेंद्र मोदी साहब को एनडीए का प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट घोषित किया था और जो कैंपेन चला था उस वक्त भी ये बात उछाली थी। और उस वक्त मुझे याद है कि मायावती जी, आदरणीय मायावती जी ने भी ऐसा मुद्दा उठाया था कि ओबीसी नहीं है और गलती से खुद ओबीसी में घुस गए हैं। हकीकत में ये बात बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ है नहीं। उस वक्त मैंने 11 मई 2014 को एक आर्टिकल भी लिखा था, अखबारों में छपा भी थे ये बाबत कि भाई ये सब गलत है। इसमें हकीकत ये है साहब, तो ये जो कह रहे हैं कि 2001 में गुजरात गवर्नमेंट में मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने ये चेंज, ये बिल्कुल गलत बाबत है साहब। उनका ओबीसी में, नरेंद्र मोदी गुजरात स्टेट में ओबीसी में 1994 में उनकी जाति को दाखिल किया गया था। इट वाज इंक्लूडेड 1994 में। उस वक्त सबील दास मेहता जो जनता दल के मुख्यमंत्री थे, उनकी सरकार थी और इस सरकार को बाहर सपोर्ट देते थे कांग्रेस में, और इसमें मिलीजुली सरकार थी। जनता दल के भी मिनिस्टर थे और कांग्रेस के भी मिनिस्टर थे। तो 1994 में जब सरकार ही बीजेपी की नहीं थी तो उसको दाखिल करने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो मोड वणिक उनकी जाति है, तेली मोड वणिक और या मोड गाची अगर हम कहें, तो ये जाति इंक्लूड हुई 1994 में। 1994 लेकिन इसकी प्रक्रिया तो बहुत पहले शुरू हो गई थी। नहीं, 1994 में प्रक्रिया इसलिए हुई थी कि देखो, इसमें थोड़ा हमको और भी भारत के इतिहास के बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। हमारा जो मंडल कमीशन है, जिसको द्वितीय बैकवर्ड क्लास कमीशन हम बोलते हैं, उसका गठन 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार ने किया था और मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट की थी 1980 में जब इंदिरा जी की सरकार थी। तो उस रिपोर्ट में मंडल कमीशन ने गुजरात के संदर्भ में 105 जातियों की सूची बनाई थी कि इनको ओबीसी में दाखिल करना चाहिए। उसमें 91 एक क्रम पर मोड घांची और तेली जाति गुजरात में ओबीसी होगी, ऐसी सिफारिश तो साहब 1980 में हो गई थी। तो उसी के आधार पर ये 1999 में भारत सरकार ने इस जाति को सेंट्रल लिस्ट में रखी और 1994 में गुजरात सरकार ने, सबील दास मेहता की सरकार थी, उसने रखी थी। और नरेंद्र मोदी साहब तो 2001 में मुख्यमंत्री बने थे, तो इनके साथ कुछ लेना देना नहीं है साहब। ये तो जब भी लोकसभा, लेकिन जो कास्ट के इंक्लूजन्स होते हैं उसके रिवीजन होते रहते हैं टाइम टू टाइम। और 2000 के साल में भी हम एक गैजेट में कहीं पढ़ रहे थे कि घाची साहू और घाची राठौड़ जो है वो इंक्लूड हुए थे। नहीं, वो साहब क्या है कि सरकार, एक जाति का कोई सिनोनिम्स होता है, पर्यायवाची शब्द होता है। तो तेली साहू जो है, तेली साहू है और तेली राठौड़ है, उनको भी ऐड किया गया था और उनको भी मोदी के साथ कुछ लेना देना नहीं है। तो तेली साहू जो है वो तो गुजरात की जाति है ही नहीं, वो तो बाहर से आके गुजरात में बसे हुए लोग हैं, तो उनका सिनोनिम्स दाखिल गया था। मोदी साहब की जो कास्ट है, इट इज़ प्योरली तेली एंड मोड घांची। ये दोनों शब्द जो है गुजरात की लिस्ट में 1994 में आए थे और भारत सरकार की जो लिस्ट बनी थी उसमें 1999 में आए थे। और इसका बेज जो था, उसका जो नींव थी, वो मंडल कमीशन की रिपोर्ट थी। मंडल कमीशन ने तय किया था कि गुजरात का मोड गांची और तेली ओबीसी में होना चाहिए, और वो भी 1980 में। 19 हाँ
रिपोर्ट इसका कमीशन की गठन हुआ 1978 में। 2 साल तक उन्होंने पूरे भारत देश में सर्वे किया। उन्होंने मंडल कमीशन में गुजरात में भी सर्वे किया और इस सर्वे के आधार पर उन्होंने तेली और मोड़ गांची को बैकवर्ड क्लास में पाया, इसलिए उन्होंने सिफारिश की थी। इसकी सिफारिश के आधार पर यह सब हुआ है। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो विवाद चल रहा है ओबीसी कास्ट सर्वेज को लेकर के, अभी जातिगत जनगणना को लेकर के, कहीं उसमें स्कोर करने के लिए ये फैक्चुअली इनकरेक्ट स्टेटमेंट तो नहीं आ गया? नहीं साहब, ये फैक्चुअली लीगली इनकरेक्ट है। ये बात कई बार ये सेटल हो चुकी है। मैं फिर से दोहराता, 2014 में भी उठाया। जब भी लोकसभा का चुनाव आता है तो राजनीति वाले उठा लेते हैं। 2014 में भी उठाया, फिर भी उठाया और 2024 में फिर से उठाया है। लेकिन इसका कानून का और हकीकत का कोई इसकी नींव, कोई आधार नहीं है। ये बिल्कुल गलत है। ये आपको पता होगा अभी उनके खिलाफ एक रूलिंग भी पास हुआ जब उन्होंने 2019 के चुनाव में एक रैली में मोदी कम्युनिटी पे कमेंट पास किए थे। तो क्या लगता है अभी भी उससे कोई सबक नहीं लिया राहुल गांधी ने? नहीं साहब, वो सबक लेना न लेना वो राजनीतिक दलों के नेताओं के पर निर्भर करता है। उसमें मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा। मेरी टिप्पणी सिर्फ इतनी है कि ये जाति जो है एज पर लॉ, एज पर रिकमेंडेशन ऑफ द बैकवर्ड कास्ट कमीशन, एज पर सुप्रीम कोर्ट, और ये केस जब सुप्रीम कोर्ट में चला 1992 में इंदिरा साहनी जजमेंट आया तो मंडल कमीशन का स्वीकार तो सुप्रीम कोर्ट ने भी किया है साहब। तो दिस थिंग इज सेटल्ड, ये बात तय हो चुकी है। ये फिजूल बार बार लोग उठाते हैं और उनमें उसको कुछ फ़ायदा होता नहीं है साहब। वो उनको अच्छा नहीं लगता ये सब। तो आपने सुने केजी वंजारा साहब के विचार, जो बता रहे हैं कि तथ्य ये बताते हैं कि राहुल गांधी ने जो स्टेटमेंट किया है वो पूरी तरह फैक्चुअली इनकरेक्ट है। और कहीं ना कहीं एक बार फिर ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि ये उनका एक सेल्फ गोल हो, जो कि आगे जाके चुनाव प्रचार के दौरान उन्हें काफ़ी भारी भी पड़ सकता है। कैमरामैन अमित राठौड़ के साथ निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, गांधीनगर।